हरे कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का मूल्य उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना है। जब हम भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करते हैं या भक्तों के साथ रहकर उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। ऐसे भक्तिभाव को बढ़ाने के लिए एकादशी जैसे व्रतों का मुख्य भूमिका होती है। हर एकादशी व्रत का पालन बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से करना अति आवश्यक है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, सो कृपा कर आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं और जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से पाप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उसने एक दिन अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया तथा राजा को उस दुर्गति से छुड़ाने के लिए व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।